श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया 7 कांटे वाला जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में हर वर्ष महाशिवरात्रि पे बताया है करने को, उसी की बात हम लोग करेंगे इस पूरी वीडियो में। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझने की भी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस उपाय को कैसे करेंगे जिससे हमारी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी हो पाए, है ना। देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, बेल का पेड़। आपको पता है महादेव को बेल पेड़ से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो अत्यंत प्रिय हों, इसीलिए महाशिवरात्रि पर कांटे वाला उपाय भी किया जाता है। तो बेल के पेड़ में क्या लगे होते हैं, अरे बताओ जल्दी से, कांटे लगे होते हैं। हमें क्या करना है, 7 कांटे बेल के तोड़ लेने हैं। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा, जो बेल के कांटे होते हैं ना वो बड़े टाइट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। तो एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अपने छोटे बच्चों को तोड़ने के लिए नहीं भेजेंगे, आप खुद जाएंगे या अपने साथ किसी बड़े सदस्य को साथ लेके जाएंगे, ठीक है ना। बेल के 7 कांटे लीजिएगा, 7 कांटों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास और साथ ही साथ एक धतूरा भी ले लेना। अब तो महाशिवरात्रि आ गई है, धतूरा प्रचुर मात्रा में हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, धतूरा लेना। नियम सुनेंगे इस उपाय का। जो आपके पास में धतूरा है ना, सबसे पहले भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। अच्छा देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, ये उपाय आपने बहुत सारे जगहों पे सुना होगा, समझा भी होगा और आपको पता भी होगा, याद भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है पता है क्या इस उपाय की, कि इसमें हमें प्रार्थना करनी है, मतलब विनती करनी है, निवेदन करना है, ठीक। कैसे करोगे प्रार्थना, अब यहाँ पर सुनिएगा। स्क्रीन पर जो भोले बाबा है ना, पहले जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में एक धतूरा होगा, है ना, जो मैंने बताया। उस धतूरे को सबसे पहला काम करना है, आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखना है और यहाँ पे रोक देना है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम लोग के यहाँ जो भोले बाबा का शिवलिंग है वो ऐसा है कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ टिकती नहीं है, तो हम क्या करें। अगर टिक जा रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं टिक रही है तो आप शिवलिंग पर कहीं पर भी उस धतूरे को रख सकते हो, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने धतूरे को कहाँ रखा, यहाँ पर। धतूरे के साथ आपके पास में होगा बेल के 7 कांटे। अरे कितने हैं बता दो जल्दी, 7 कांटे तो हैं। विनती कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अपने हाथों में 7 कांटों को लीजिएगा और एक एक करके उन 7 के 7 कांटों को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। कैसे विनती करोगे कि हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पे हम ये 7 कांटे आपको समर्पित कर रहे हैं। ये 7 कांटे हम अपने जीवन के एक एक कण को रख रहे हैं, यानी हम अपने जीवन की एक एक कष्ट आपको कांटों के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हमारे कांटे रूपी इस कष्ट को स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, यही मेरी प्रार्थना है। कैसे विनती करोगे, दोबारा सुनना। जब 7 कांटे चढ़ाओगे यही कहना कि हम ये 7 कांटे आपके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। ये 7 कांटे हमारे जीवन के कष्ट रूपी कांटे हैं। इन कष्ट रूपी कांटों को स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे विनती प्रार्थना करके देख लीजिए, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी छोटी मनोकामना हो, वो विशेष वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है, इजी है, आसान सा उपाय है, ठीक है ना, करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है किससे भाई, धतूरे के साथ में करना है। बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से। अब सबसे पहले इस दूसरे उपाय के बेनिफिट तो समझ लो। अच्छा छोड़ो, जैसे चाहे महाशिवरात्रि का दिन हो या कोई ऐसा विशेष दिन आता हो, हम लोग क्या करते हैं, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं क्या,
धतूरा समर्पित करते हैं और कांटे समर्पित करते हैं। ये क्या खाने वाली चीज़ें होती नहीं, लेकिन हम इसलिए चढ़ाते हैं कि धतूरा भी नशे का रूप होता है, कांटे भी जीवन के कांटे ही हैं। तो हम इसलिए चढ़ाते हैं ना धतूरा कि हमारे जीवन के जो नशे हैं, जो खराब नशे हैं, उनको आप स्वीकार करें, है ना। जो हमारे जीवन के कांटे हैं, उन कांटों को महादेव को दे करके हम क्या करते हैं, उनसे सुख शांति समृद्धि मांगते हैं। ऐसे प्रार्थना की जाती है, ठीक है ना। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस अपने दूसरे उपाय को। सबसे पहले समझ लो कि इस दूसरे उपाय को करने से हमको लाभ क्या मिलने वाला है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों के घर में, परिवार में, अब देखो ये धतूरे का उपाय पहले ध्यान से समझना कि आखिर में हमें करने से मिलेगा क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कह सकते हो कि हम धतूरे का ये उपाय कर रहे हैं ना। बहुत स्पेशल सी, बहुत छोटी सी वीडियो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा सा धतूरा, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। थोड़ा धतूरा मतलब 1 धतूरा या 2 धतूरा ले लो, ठीक। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, यह धतूरे का उपाय स्पेशली सिर्फ शिवरात्रि तिथि को करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते, है ना। उस धतूरे को हाथ में लीजिएगा और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से भाई 7 बार घुमा दो। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। घुमा दिया और अब घुमाने के बाद में फिर आप इस धतूरे को उठाएंगे। आपके घर के पास में कोई भोले बाबा हैं, उनके शिवलिंग पर ले जाके चुपचाप समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए, घुमाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दिया। अब रखने के बाद में विनती करना कि हे कुंदकेश्वर महादेव, हमारे घर में ऐसी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप हमारे घर से इन परेशानियों को, इन तकलीफ़ों को दूर करें। ऐसे विनती प्रार्थना करके देखना, कभी घर में बीमारियां नहीं आएंगी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें मात्र गुलाब की पंखुड़ियों से करना है। कैसे करने, कहाँ पे करने, उससे पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी खबर है। वो खबर है कि 15 फरवरी को आज महाशिवरात्रि है और इस उपलक्ष्य में आपके भाई ने आपके लिए एक छोटा सा ऑफ़र रखा है। और वो ऑफ़र ये कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी रुद्राक्ष, जो कि होता है सर्व सिद्धि के लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है खूब सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए या किसी को कंट्रोल में करने के लिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष, या चारों या 2-3 मुझसे खरीदते हो आप। इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको फ्री मिलेगी, प्लस आपको 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए मिलेगा, जो कि बेल की छाल से मैंने बनाया है, प्लस आपको 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी फ्री मिलेंगे। अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और अभी तक 26,000 लोगों ने ऑर्डर किया है सिर्फ 3 दिन में। क्यों इंतज़ार कर रहे हो, आप लोग भी जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात ही आती है इस उपाय को समझने की कि एक्चुअली अगर इस उपाय को हम करते हैं तो हमको लाभ क्या क्या मिलने वाला है। देखो सॉरी, अगर मान लीजिए कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसे हैं जिनको क्रोध आता है, कहने का मतलब क्या है, जिनको गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ करते हैं हर छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो आप इन सभी उपाय को करेंगे। सबसे पहले गुलाब की 7 पंखुड़ियों को लीजिए। यह उपाय सिर्फ महाशिवरात्रि पे ही करते हैं, हमेशा नहीं करते, ठीक। क्या करना है, गुलाब की 7 पंखुड़ियों को लेना और गौ माता का घी भी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्या करना है, गौ माता का आपको घी भी चाहिए। और उसके बाद में आपको पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास। 2 जगहों पर घी का लेपन करना। कहाँ कहाँ पर, माता के हस्तकमल पर और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं, उन 7 पंखुड़ियों को माता के हस्तकमल पे रख देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो भी व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, और जो आपके पास में 1 लोटा जल है, उस जल को फिर शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके यहाँ गोल गोल हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हो, चढ़ाते हो,
तो इससे आपके घर के परिवार के जो भी लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं ना, उनका गुस्सा धीरे 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 करके शांत ज़रूर हो जाता है। तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है जिससे आपकी फैमिली में कोई दिक्कत ना आ पाए। कोशिश की अच्छा समझाने की, कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। नंबर दोबारा से नोट करो 8299419143। जल्दी से व्हाट्सएप करेंगे, ऑर्डर का लाभ उठाएंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।